आमिर मैं तंग आ चुकी हूँ, हर वक्त मुझे तुमसे पैसे मांगने पड़ते हैं। तुम्हारे आगे हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ शर्म आती है। कभी मुझे पार्लर के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, कभी मुझे टेलर के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, कभी जो मम्मी जी खर्चा देती है वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर मुझे पैसे मांगने पड़ते हैं। और मम्मी जी इतने से पैसे देती है। तुम्हें पता है कितनी महंगाई हो गई आमिर? किसी दिन तुम महीने का खर्चा चला के देखो तो तुम्हें पता चलेगा किस तरह मैं पैसे गिन गिन के खर्चा चलाती हूँ। हर वक्त मुझे यही टेंशन रहती है कि आज ये मंगाना है, कल वो मंगाना है, अभी सब्जी मंगानी है तो अभी चिकन मंगानी है, तो अभी फ्रूट मंगाना है, तो अभी ये करना है, अभी वो करना है, कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं फिर वो मंगाना है। हाँ, मेरे इस तरह नहीं चलेगा। मेरे सर में दर्द रहने लगा इन सब चीज़ों की, मैं आदी नहीं हूँ। मुझे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। तुम मम्मी जी से कहो कि वही खर्चा चलाएं। और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं रहना, या तो तुम मुझे डेबिट कार्ड बना के दो, वरना मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। समझे तुम आमिर? मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ आमिर। हाँ हाँ सारा, जाओ इसी वक्त जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। जब जाओगी ना अपने घर तो पता चलेगा। तुम्हारी जो कुछ इज्जत है ना सब जगह, पूरी सोसाइटी में, वो सिर्फ मेरी वजह से, मेरे नाम की वजह से। जब जाओगी ना अपने घर तो कोई तुम्हें घुसने भी नहीं देगा। तुम जैसी औरतों को कोई भी नहीं रखेगा जिसका मशगला ही सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना है। जब देखो लड़ती रहती हो। तुम जैसी ही औरतें मजबूर करती है हम मर्दों को गलत काम करने के लिए। तुम ये नहीं सोचती कि तुम्हारा शौहर अभी आया है ऑफिस से थका आ रहा है, लेकिन तुम बस लड़ने झगड़ना शुरू कर देती हो। कभी तुम मेरे माँ बाप को लेके लड़ती हो, कभी तुम मेरी बहनों को लेके लड़ती हो, कभी तुम मेरे भाई भाभीियों की वजह से लड़ती हो। एक बार की तुम भूखी रह सकती हो, लेकिन तुम लड़े बिना नहीं रह सकती। तुम्हारा ना शौक है लड़ना झगड़ना, तुम्हारा मशगला है सारा मशगला। मैं भी आजिज आ चुका हूँ तुमसे, रोज रोज की चिक 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 से तंग आ गया हूँ। बस मेरा तो दिल चाहता है कि मैं पता नहीं क्या कर लूँ अपने आप को। जाओ जाओ इसी वक्त जाओ, दफाओ। अरे सारा और आमिर, क्यों तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो? क्या हो गया? और सारा, तुम्हें भी सोचना चाहिए कि आमिर अभी थका हारा ऑफिस से आया है। ये नहीं कि तुम उसको चाय पानी को पूछो, तुमने आती ही उसे झगड़ा शुरू कर दिया। तुम्हें पता है बेचारा मर्द सुबह से निकला हुआ रात को घर आता है, कितनी टेंशनों में होता है। लेकिन तुम्हें कुछ ख्याल है? अभी देखा नहीं 2 दिन पहले क्या हुआ हमारे शहर में? कैसे एक औरत तुम्हारी तरह लड़ रही थी अपने शौहर से, तो क्या हुआ उसका अंजाम? बेचारा शौहर को इतनी टेंशन हुई, इतना डिप्रेशन हुई कि उसने अपनी बच्चों को, तीनों बच्चों को कत्ल कर दिया, अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, अपने आप को खुदकुशी कर ली लास्ट में। लेकिन जबकि वो बच गया, लेकिन क्या फायदा उससे बचने का? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, उसका घर तो बर्बाद हो गया। तुम्हें पता है, तुम तो सारा दिन घर में आराम से रहती हो, एक एक खाना, एक सालन बना लिया और गुलाबों से काम करा लिया, उस पर तुम बहुत थक जाती हो। लेकिन एक मर्द के कंधों पे कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कितना बोझ होता है उसके कंधों पे। बाहर की दुनिया में जाके पैसे कमाना इस महंगाई के दौर में कितना मुश्किल है। तुम्हें पता है एक मर्द कितनी मेहनत करता है, उस पर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी, उस पर माँ बाप की जिम्मेदारी, उसका खानदान की जिम्मेदारी, उस पर उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना होता है, पैसे कमाने होते हैं, हर चीज़ हमें देना होता है। तुम इतनी इतनी शान और शौकत से जो रहती हो, कहाँ से आते हैं पैसे? तुमने कभी सोचा? जरा जाके तुम मुझे कमा कर तो दिखाओ बाहर, कितना मुश्किल है। तुमने देखा जब भी कोई मर्द बेचारा गलत काम करता है उसके पीछे औरत ही होती है, औरत ही उसे मजबूर करती है गलत काम करने के लिए, उसको गुस्सा दिलाती है, उसको टेंशन देती है। एक मर्द बेचारा बाहर जब ऑफिस में होता है 10 टेंशनें होती है, 10 मुश्किलें होती है उसको। लेकिन कभी देखा तुमने आमिर ने घर में आके जिक्र किया? कोई भी मर्द जब घर आता है तो वो अपनी बाहर की परेशानियों का जिक्र बीवी बच्चों माँ बाप के सामने नहीं करता कि मेरी फैमिली को टेंशन ना हो, उनको परेशानी ना हो। लेकिन नहीं, हम औरतें तो ये कभी सोचती ही नहीं है। जैसे हमारा शौहर घर आएगा बस हम लोग झगड़ा शुरू कर देंगी, लड़ना शुरू कर देंगी। सारा, तुम नाशुक्रापन क्यों करती हो? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, इतना अच्छा स्टेटस दिया है। लेकिन नहीं, तुम्हारा तो पेट ही नहीं भरता। पता नहीं तुम कौन हो? तुम तो कोई सियासतदान लगती हो जिनका पेट नहीं भरता।